सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल सुपर के अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर की मांगा के एपिसोड 72 में हमने देखा कैसे अल्ट्रा वेजिटो एंड में अपनी रेड डीमन सेराफिम फॉर्म एक्टिवेट कर लेता है ब्लू सेराफिम गोकू से फाइट करने के लिए। एंड आज मैं इस मांगा का ऑनगोइंग पार्ट 73 कंटिन्यू करने वाला हूं। एंड मैं आपको लास्ट वीडियो से सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें बिकॉज चैप्टर बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है और इसमें काफी ज्यादा एडिटिंग भी लगी है। तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो उस अमेजिंग वीडियो को एंजॉय कर पाएं। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जाके मुझे वहां पे अपना सपोर्ट दिखाएं। एंड मेरे सेकंड चैनल अर्बन क्रीप टीवी को भी सब्सक्राइब कर लें, वहां पे डार्क वेब से रिलेटेड कंटेंट आने वाला है तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एनी फर्दर। हमारी कहानी की शुरुआत होती है हमारे फ्रेंड अल्ट्रा वेजिटो से, जिसने अपनी डेमोनिक रेड आइस एक्टिवेट कर ली होती हैं और वेजिटो ने अपनी रीजनरेशन की हेल्प से अपने लेफ्ट हैंड को रीग्रो कर लिया होता है। सेराफिम गोकू वेजिटो की इस फॉर्म को देखकर काफी हैरान होता है और वो वेजिटो से पूछता है कि क्या ये सेराफिम फॉर्म है। नहीं कैकरॉट, ये सेराफिम फॉर्म नहीं है। जैसे ही मेरी पावर हर रोज बढ़ती है मैं उतना ही डार्कनेस में जाता जा रहा हूँ। सिर्फ मुझे इतना पता है जब मैं इस फॉर्म में होता हूँ तो मैं उस अपनी डीमन स्टेट में एक्टिवेट कर लेता हूँ और कहीं ऊपर चला जाता हूँ, जितनी ऊपर कि वो मुझे उस लेवल पे ले जाती है जो कि लूसिफ की लाइन में आता है। मगर तुम यहाँ उसे रोकने के लिए हो। इस पूरे मिशन का कोई मतलब नहीं बनेगा अगर मैंने खुद को उस डीमन को मेरे ऊपर टेक ओवर करने दिया। सेन और ग्रैंड प्रीस्ट तो खत्म हो जाएंगे मगर हम वो नहीं रहेंगे जो हम हैं। मगर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी वो पावर मेरी पावर के जितनी ग्रेट है या नहीं। क्यों ना हम देखें कौन ज्यादा पावरफुल है। एंड बड़ी स्पीड के साथ वेजिटो गोकू की तरफ रश कर देता है। एंड तभी वेजिटो गोकू पे एक जाके जोरदार अटैक करता है जिससे गोकू अपनी फिस्ट के साथ इक्वली क्लैश करता है। एंड दोनों वॉरियर्स की बॉडी राउंड एंड राउंड घूमती है एंड अटैक के प्रेशर से पीछे पुश हो जाती है। एंड दोनों जमीन में जाके लैंड होते हैं बट वेजिटो वहीं नहीं रुकता बिकॉज वो दोबारा से स्पीड में गोकू की तरफ रश कर देता है। एंड एक स्पीड के साथ गोकू को किक मारता है बट गोकू अपने सेराफिम फॉर्म एक्टिवेट होने की वजह से उसे डॉज कर देता है और तभी एंड जोरदार पंच गोकू ऑफ बैलेंस वेजिटो के चीक पे लैंड करता है जिसका इम्पैक्ट सच में काफी खतरनाक होता है। मगर तुम फाइनली प्रूव कर रहे हो कैकरॉट कि तुम मेन कैरेक्टर क्यों हुआ करते थे और क्यों हो। ये कोई गेम नहीं है वेजिटो, मैं उस ईवल को तुमसे बाहर निकाल के रहूंगा। एंड जैसे ही गोकू वेजिटो पे अटैक करने का ट्राई करता है वेजिटो अपनी स्पीड के साथ वहां से गायब हो जाता है। जल्दी सोचो बच्चे। एक फुटबॉल फील्ड लाइक किक वेजिटो गोकू के स्ट्रेट बैक पे लॉन्च करता है जिससे गोकू पिरामिड ऑफ पावर के एंडलेस साइड की तरफ तेजी से जाने लगता है और क्विकली सुपर स्पीड के साथ मूव होते हुए गॉड किलर एक अपनी एल्बो को कैकरॉट के स्पाइन में मारता है जिससे कैकरॉट दर्द में चिल्लाता है, जिससे कैकरॉट अपनी कॉन्शियसनेस खोने लगता है और उसकी प्यूपल्स गायब होने लगती हैं। मगर इससे पहले कुछ और हो पाता, वेजिटो अपने फिंगर टिप में एक डेथ बॉल अटैक बनाने लगता है और तभी अल्ट्रा डेथ बॉल और तभी वेजिटो फ्रीजा के अटैक की तरह अपना खुद का वर्जन लॉन्च करता है जो कि होता है अल्ट्रा डेथ बॉल। एंड वो सच में बहुत खतरनाक लग रहा होता है बिकॉज मिडवे के अंदर वो एक डेमोनिक फेस की शेप ले लेता है। और तभी वेजिटो का अल्ट्रा डेथ बॉल गोकू की तरफ जाके एक्सप्लोड हो जाता है जिसमें सेराफिम गोकू भी इंगेज कर जाता है। बट तभी हम उस अटैक का इम्पैक्ट देखते हैं बिकॉज ग्राउंड पूरे तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। तुम कितने घटिया हो कैकरॉट, आखिर उसका क्या हुआ जो तुम बोल रहे थे कि तुम अभी और पावर शो ऑफ करोगे।
गोकू खड़े होने में स्ट्रगल कर रहा होता है बिकॉज उसकी हालत सच में बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मगर तभी गोकू के हेयर्स चेंज होने लगते हैं और उनका कलर सायान ब्लू में चेंज होने लगता है और उसकी पावर भी मैसिवली ग्रो हो रही होती है और गोकू पावर को फोर्सफुली ग्रो कर रहा होता है। तैयार हो जाओ। एंड बड़ी स्पीड के साथ सेराफिम गोकू अपना पावर अप कंप्लीट करने के बाद वेजिटो की तरफ दोबारा से रश करता है एंड दोनों एक बार फिर से अपने फिस्ट को आपस में क्लैश करते हैं और एक मैसिव हिट से बहुत खतरनाक क्लैश होता है जिससे शॉकवेव निकलती है। वेजिटो एंड दोनों वॉरियर्स एक दूसरे की तरफ वो एक दूसरे का नाम लेते हुए दोबारा से अटैक के लिए रश करते हैं। एंड तभी वहां एक बहुत बड़ा मैसिव ब्लास्ट होता है जिसमें दोनों में से हम किसी वॉरियर को नहीं देख पाते हैं। बट एज सून पिरामिड में जैसे ही टाइम जल्दी जल्दी पास होने लगता है फाइट को चलते चलते पूरे 5 साल निकल जाते हैं और इन 5 इयर्स में दोनों वॉरियर्स कंटिन्यूसली ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। बट सून हम गोकू को देखते हैं जिसकी हालत सच में बड़ी खराब लग रही होती है बट इस वक्त वो अपनी सेराफिम फॉर्म में होने के बजाय वो होता है अपनी नॉर्मल बेस फॉर्म में और सून वो नीचे गिर जाता है और उसकी अनकॉन्शियस बॉडी नीचे पड़ी होती है। बट सून वहाँ एक जाना पहचाना शख्स आता है जो कि होता है वेजिटो जो कि उतना ही बैटल डैमेज होता है जितना के गोकू था मगर वो गोकू से कम बैटल डैमेज लग रहा होता है। ऐसा तभी वो बोलता है माय गॉड कैकारोट, तुम्हारी सेराफिम फॉर्म एंजल्स की ट्रेनिंग के बियॉन्ड है। तुमने मुझे मेरी लिमिट पे पुश कर दिया था मगर जो भी हो कैकारोट आखिर में तुम हारे गए जैसे वो सब गॉड्स हारे थे और उनमें से तुम्हारी तरह मुझे कोई हरा नहीं पाया। ये डीमन पावर जो भी मैं सिर्फ यूज कर रहा हूँ सिर्फ यही एक रास्ता है उन सब कमीने गॉड्स को खत्म करने का जो कि आगे मुझे रोकने आएंगे और आखिर में मुझे इन सब से अकेले डील करना पड़ेगा। हाँ वो क्या है? बट सून वेजिटो के पीछे एक तेज लाइट शाइन करने लगती है जिससे वेजिटो भी शॉक हो जाता है मगर आखिर वो क्या होता है? ये क्या हो रहा है? बट अचानक बैटलफील्ड से डायरेक्ट हेवन में से एक गोल्डन लाइट निकल के नीचे आने लगती है और वहां पूरी बैटलफील्ड में हर डायरेक्शन से स्मोक निकलने लगता है और एक पर्टिकुलर पर्सन को कवर करने लगता है और एक शॉकिंग साइड हमें आती है गोकू की लाइफलेस बॉडी अचानक स्काई में लेविटेट करने लगती है जैसे हेवन से डायरेक्ट उसकी सोल या उसकी बॉडी को वहां खींचा जा रहा हो। क्या एंजल्स अपने सेलेक्टेड वन को बुला रहे हैं या नहीं? बट अचानक गोकू की बॉडी खुद ही इंस्टेंट की हेल्प से मूव हो जाती है मगर कैसे? एंड सडनली गोकू अपनी आईज को रीओपन कर लेता है और रिवील करता है वंस अगेन अपनी सेराफिम आईज को। बट उसके हेयर्स इस बार चेंज होते हैं मगर क्यों? एस गोकू एक विशियस रोर के साथ पावर अप करता है, एक ऐसी रोर जो कि हमने गोकू से आज तक नहीं सुनी होती बिकॉज एक वाइट एंजल विंग बर्स्ट होते हुए गोकू के राइट शोल्डर से बाहर निकलता है जिसने जी की पावर को भी सरपास कर दिया होता है। बट अननोविंगली एक और सेयन वॉरियर रोर करते हुए पावर अप कर रहा होता है। एज एस्टोनिशिंगली वेजिटा भी एक न्यू फॉर्म अचीव कर लेता है और एक ब्लैक सिंबल उसके फॉरहेड पे आ जाता है जो कि वेजिटो के जैसा होता है बट एक ब्लैक डीमन विंग उसके लेफ्ट शोल्डर से बाहर आने लगता है until बट वेजिटा वही नहीं रुकता, वो और भी पावर अप करने लगता है मगर उसकी बॉडी पे डिस्ट्रक्शन सिंबल्स आने लग जाते हैं until
वेजिटा रिवील करता है अपनी ट्रू डिस्ट्रक्शन डीमन फॉर्म। 2 स्कार्स उसके फेस पे आ जाते हैं, उसकी आईज का कलर पर्पल हो जाता है जो कि रिजेंबल कर रहा होता है उसकी खुद की सेराफिम फॉर्म को। 2 हॉर्न्स बहुत विशियसली वेजिटा के फोरहेड पे ग्रो हो चुके होते हैं और उसकी बॉडी पे हकाइशिन सिंबल आने लगते हैं एंड उसका एंजल विंग भी फुली कंप्लीट हो जाता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। बट वेजिटा की वॉइस चेंज होके वेजिटो की जैसी हो जाती है, बिल्कुल डेमोनिक। ब्रोली, वो पावर, वो तो डिस्ट्रक्शन पावर है जो मैं सेंस कर रहा हूँ। मगर सून एंजल मीरस की साइड ब्रॉली को समझाती है कि ये पावर जो वेजिटा यूज कर रहा है वो उसे अपनी डिस्ट्रक्शन पावर और डीमंस पावर के साथ मिक्स करके यूज कर रहा है। तुम भी अपनी पावर को डीपली एसेस करो और अपनी पावर को यूज करो ब्रॉली। एंड तभी ब्रॉली भी पावर अप करना शुरू करता है जो कि सच में बहुत खतरनाक होता है और वो चेंज होना शुरू हो जाता है अनटिल ब्रॉली भी खुद को असेंड कर लेता है और बन जाता है लेजेंडरी एंजल ऑफ डिस्ट्रक्शन। उसके चेस्ट पे भी डिस्ट्रक्शन सिंबल आ जाते हैं। यस ब्रोली। बट सरप्राइजिंगली वेजिटा ब्रॉली की इस डेवलपमेंट को देखकर बहुत खुश होता है और बोलता है, ये बात हुई ना ब्रोली, ये हम दोनों में से किसी की लिमिट नहीं है। जब तक कैकारोट ग्रो करेगा उतना ही मैं भी करूंगा। मुझे पुश करो, मुझे पुश करो, मेरी लिमिट के बियॉन्ड ब्रोली, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। एंड तभी अपनी साइड पे वेजिटा एंड दूसरी साइड पे गोकू अपने रिस्पेक्टिव ओपोनेंट्स की तरफ रश कर देते हैं फाइट करने के लिए। तो तुमने खुद को फाइनली अपने लिमिट के फर्दर बियॉन्ड पुश कर लिया कैकारोट। एंड जैसे ही सेराफिम गोकू वेजिटो पे पंच से अटैक करता है, वेजिटो उसके अटैक को डॉज कर देता है। बट जब वेजिटो गोकू पे अटैक करता है तो गोकू भी वेजिटो के अटैक को इजीली डॉज कर देता है। और जब गोकू वेजिटो पे अटैक करता है तो इस बार वेजिटो ही उसके अटैक को डॉज कर देता है और दोनों वॉरियर्स की फाइट इक्वली चल रही होती है। बहुत हो गई है हैंड टू हैंड फाइट कैकारोट, क्यों ना हम टेलीग्राफिक फाइट करें। एंड तभी वेजिटो अपने डेडली गॉड स्लेयर ब्लेड से गोकू पे अटैक करता है बट इस बार गोकू और भी ज्यादा स्पीड के साथ मूव होते हुए उस अटैक को डॉज करता है। बट दूसरी साइड पे वेजिटा और ब्रॉली इक्वली फाइट कर रहे होते हैं एंड दोनों वॉरियर्स ने सक्सेसफुली एक दूसरे पे हिट लैंड की होती है। बट एक फ्रंट किक के साथ वेजिटा ब्रॉली को ओवरपावर करता है मगर ब्रॉली वहीं नहीं रुकता बिकॉज ब्रॉली एक ब्रूटल पंच वेजिटा के फेस में लैंड करता है। मगर क्या वेजिटा को सच में इससे कुछ हुआ होगा? एंड ऐसे ही फाइट करते करते कुछ और ईयर्स पास हो जाते हैं एज ऑल सेयंस फाइट करते रहते हैं स्ट्रांग होने के लिए जिससे वो गॉड किलर को बेनिफिट कर सकें और एंड में एक लेजेंडरी मॉन्स्टरस वॉरियर बना सकें। बट सून हमें सीन आता है आउटर वर्ल्ड का जहां हम देखते हैं पजेस्ड जिरिन और हिट को, जिन दोनों को रेड डीमन एंड फोर्थ ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट मकोटो ने पजेस्ड किया होता है। जिरिन हिट से बोलता है, हम दोनों उस गॉड किलर का काफी टाइम से वेट कर रहे हैं और हमने उसे काफी टाइम दे दिया है। जिसके रिस्पॉन्ड में एक रोबोटिक वॉइस के अंदर हिट रिप्लाई करता है, हाँ ठीक कहा तुमने। एंड तभी दोनों अपने हैंड्स में डार्क एनर्जी बॉल्स तैयार कर लेते हैं पिरामिड ऑफ पावर को बाहर से ब्लास्ट करने के लिए। बट अचानक पिरामिड ऑफ पावर का डोर खुल जाता है। बट हम एक डार्क ईवल स्मर्किंग सिलुएट को देखते हैं। क्या ये वेजिटो हो सकता है? बिकॉज ऐसा लगता है गॉड किलर की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है।
सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिखें #GodKiller और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको आज का पार्ट 73 कैसा लगा। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डन लिख दें ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट दे सकूं। एंड यस, अगर आपने कॉल मी आर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करके उन्हें अब तक सपोर्ट नहीं करा है तो मैंने उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और उन्हें पैट्रियन पे फॉलो करके उनके चैनल पे भी उनको अपना सपोर्ट दिखाएं, उनके चैनल को सब्सक्राइब करके। एंड अगर आप लोगों ने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो मैंने अपने इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके मुझे वहां पे अपना सपोर्ट दिखाएं। बट आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।